We are seeing the important question related to UPSC prelims examination 500 important questions, right? So, in the last three videos, we have seen very important questions, and today also we'll see very important questions. Okay, so we are moving towards the first question, and one thing it's very important for you to understand. Okay, so in the limited time, I am just trying to cover as much as possible. But if you really want to solve more such questions, you can just go to our website www.goldtideis.com. Okay, I have given the link below also. You can just go and solve. And if you want to just follow here, you can follow here. जो मर्जी है वो करो, बस एग्जाम क्लियर करो आप लोग, ठीक है. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट प्रोवाइड द रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट, ओके, और द क्लास ऑफ पर्सन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट है कि ये जो ओनस है, ओनस मीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रेशर, ओके, टू प्रोवाइड द सोशल डाइवर्सिटी इन द रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ओके, इट्स फॉल्स ऑन द गवर्नमेंट. ओके, अभी आपने देखा है रिजर्वेशन हर चीज में, लाइक SC ST आपको लोकसभा में, ओके, राज्यसभा में नहीं है, ठीक है, लोकसभा में, देन यू हैव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, तो हर जगह रिजर्वेशन है. सो जुडिशियरी में भी इन्होंने रिजर्व, आई जस्ट वांट टू टीच यू अबाउट द रिजर्वेशन इन द जुडिशियरी, वेदर इट इज देयर और नॉट. ठीक है, पहले स्टेटमेंट तो इट्स इनकरेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पे. ओके, इट्स काइंड ऑफ करेक्ट. ओके, इट्स नो नॉट प्रोवाइडेड. ओके, सो इट्स करेक्ट स्टेटमेंट कि डजंट प्रोवाइड एनी रिजर्वेशन. आप पॉज करके वीडियो को पूरा पढ़ सकते हो, स्टेटमेंट्स को पढ़ लो. ओके, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो इज इन द कॉलेजियम सिस्टम. वी हैव कॉलेजियम सिस्टम. ओके, हमारे पास गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, जुडिशियरी को उसके पास अप्रूवल के लिए जाता है कॉलेजियम सिस्टम से कि आई हैव अपॉइंट दीज जजेस वेदर यू एग्री और नॉट. इतना है, अपॉइंट नहीं कर सकती गवर्नमेंट. ओके, एज पर द करंट फ्रेमवर्क. तो इसीलिए आप देखो 2015-16 में NJAC एक्ट भी आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करके उसको खत्म कर दिया था, राइट. सो इट्स ऑल ऑन द जुडिशियरी, इट्स फॉल्स ऑन द जुडिशियरी, नॉट ऑन द गवर्नमेंट. सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैप क्वेश्चन, कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी. अभी आप देखो कि कैस्पियन सी भी आपको अलग से पता है, ब्लैक सी भी आपको अलग से पता होगा. नाउ यू हैव टू थोड़ा कंबाइन करके देखो कि कौन से कंट्रीज इधर भी हैं उधर भी, राइट. तो इनमें से कौन से कंट्रीज हैं जो दोनों तरफ है. सो इफ यू सी हियर, आप अगर एक्सप्लेनेशन में देखोगे तो ब्लैक सी और इसमें देखो रशिया एंड इधर भी रशिया, कैस्पियन में भी रशिया है और ब्लैक सी में भी रशिया. आप देखो इधर है ना, आप देखो यहाँ पे, आप देखोगे रशिया यहाँ भी है और कैस्पियन में भी रशिया आएगा. ओके, सो द ओनली वन इज अ राइट आंसर. आप मैप को थोड़ा सा छोटा करके आप देखो यहाँ पे. ओके, पॉज करो वीडियो को एंड जस्ट लुक एट इन द मैप. और जब मैप देखते हो ना, थोड़ा सा बाकी प्लेसेस भी देखो, है ना, बिकॉज इतना वक्त नहीं मिलेगा आपको कि आप हर जगह को एक्सप्लोर कर पाओ. तो यहाँ भी आप देखो, थोड़ा सा कैपिटल देख लो, अजरबैजान बाकू देख लो, येरेवान देख लो, आर्मेनिया अस्तारा देख लो, एंड यू कैन सी अशगाबत देख लीजिए. तो आप थोड़ा सा ग्लास ले लेंगे तो इजी रहेगा. ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, राइट, और कुछ और कोई बात नहीं. यूक्रेन एंड ऑल सच थिंग्स, सी एजॉब देख लो यहाँ पे. ओके, सो सच थिंग्स. नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रिसिजन फार्मिंग. सो एनीथिंग रिलेटेड टू क्लाइमेट, एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, आपको वो करना है. ओके, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड द सस्टेनेबल पार्ट ऑफ आवर, लाइक, है ना, चाहे क्लाइमेट हो या फिर एग्रीकल्चर हो, तो कोई भी एक ऐसा टेक्निक आ रहा है जिससे हार्म कम हो रहा है, राइट, जिससे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम हो रहा है, चाहे वो फर्टिलाइजर से हो या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का हो या इनपुट कॉस्ट ज़्यादा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए वी आर पुटिंग सो मेनी टेक्नोलॉजी, राइट. हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है, उसके बाद आप देखो वर्टिकल फार्मिंग है, उसके बाद प्रिसिजन फार्मिंग है, देन वी हैव एग्रो फॉरेस्ट्री. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग टू द पिक्चर, और आपको अच्छे से पता है such questions were already the part of the previous UPSC prelims question. ठीक है, different type of farming is a hot topic.
ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिसीजन फार्मिंग में देखिए, आप पॉज करके आप पढ़ोगे, इट्स नॉट लाइक ऑल फोर का इधर ऑप्शन नहीं है, इट्स अ फोर्थ ऑप्शन, इंक्रीजिंग सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स। ये तो बिल्कुल सुन के भी आपको अजीब लगना चाहिए कि आप फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे रहे हो, राइट। सो दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। जहां पे हम क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, दिस इज क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, ठीक है ना। यहाँ एग्री टेक्नोलॉजी भी यूज होती है प्रिसीजन फार्मिंग में, आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, विल गेट टू नो। ओके, इट्स ए ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट्स ए काइंड ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, राइट। तो आप इसके बारे में डिटेल में पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो टेकन एक्सप्लेनेशन लाइक काइंड ऑफ, जहां पे रिसर्चर कोई स्टेटमेंट दे रहा है या प्राइम मिनिस्टर कोई रिसर्च का बेस्ड पे कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, सच स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। तो जब मैं एक्सप्लेनेशन पुट करता हूं, आई डोंट वांट कि मैं सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, कि जितना ज्यादा आप टाइप करोगे ना गूगल, इट विल कैच मोर, ओके। तो आपका वो रैंकिंग इंप्रूव होता है एसईओ में, ऑल सच थिंग्स। आई फाइंड कि दिस इज फॉर यू पीपल, है ना, आपके लिए काम कर रहा हूं मैं अपने रैंकिंग के लिए नहीं कर रहे, ओके। तो अगर मैं इस सारे चीज को लिखूं तो ज्यादा कैच होगा, गोल्ड टाइट ज्यादा दिखेगा आपको गूगल पे, बट ये इमेज डालने से मेरा नुकसान है, ऐसे देखा जाए तो। बट वेन आई पुट द इमेजेस, आई फील कि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है एंड इट गिव्स यू काइंड ऑफ की इंफॉर्मेशन सही है ना, आपको कोई और सर्च करने का जरूरत नहीं है किधर भी। सो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट, डायरेक्टली आप पढ़ लो एंड यूज इन एग्जामिनेशन एज इट इज, ठीक है। आपको कोई और विकिपीडिया की जरूरत नहीं है। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी हियर, इट्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। एंड इट हैज गिवन पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू फिक्स द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड है कि प्रेसिडेंट पब्लिश द नोटिफिकेशन फॉर द जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, ओके। तो अनाउंस कौन कर रहा है और नोटिफाई कौन कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ना पहला स्टेटमेंट देखो, इस पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं यहां पे पार्लियामेंट भी लिखता तो भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता। क्यों रॉन्ग होता? बिकॉज इफ यू सी हियर इट्स चीफ इलेक्शन कमीशन, यहां पे आप देखो कि इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, ये जो नंबर है इसको बढ़ाने का कम करने का टाइम टू टाइम किसको पावर दिया गया है? इट द प्रेसिडेंट हियर, ओके। सेम आप जब सुप्रीम कोर्ट पे जाओगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट विल डिसाइड एज फ्रॉम द टाइम टू टाइम नंबर्स। हाई कोर्ट में किसको पावर दिया गया? अगेन टू द प्रेसिडेंट। आप सर्च करना जाके, ओके, आर्टिकल 1 to 4 इसके लिए, 2 to 4, या आप जाके सर्च करो एंड रीड देयर, इट इज गिवन देयर कि किसको पावर दी गई है क्या करने के लिए। फाइनेंस कमीशन है ना, सो एवरी कमीशन हैज सम मेंबर्स, उनका नंबर क्या है ओरिजिनली और वो बढ़ेगा कैसे, यू शुड बी नोइंग, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप पॉज करके पढ़ लो, ये भी मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिया है। एवरी सिंगल स्मॉल से स्मॉल इंफॉर्मेशन आई डोंट वांट टू गिव अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, राइट, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज इन द नोटिफिकेशन, वो आप लो, है ना। नाउ इट्स अर्बन हीट आइलैंड्स फॉर्म, अगेन इट्स अर्बन हीट आइलैंड्स इज इंपॉर्टेंट लाइक टेकिंग प्लेस ग्लोबली, ओके। जहां पे आप देखो कि इट्स लाइक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट। इट्स नॉट लाइक अब वो ट्रेडिशनल तरीके से क्लाइमेट नहीं बदल रहे हैं, इट्स ड्यू टू लॉट ऑफ क्लाइमेट प्रॉब्लम्स। आप देखो कि मौसम अलग अलग तरीके से जब मर्जी तब आते हैं, कभी ठंडा कभी ज्यादा, इट्स ऑल ड्यू टू एवरीवेयर हीटिंग इज टेकिंग प्लेस, राइट, एवरीवेयर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, मेन प्राइमरीली ये तो ही रीजन है, राइट। तो इफ यू सी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, ये पहला क्वेश्चन दिया है मैंने जहां पे ऑल थ्री आर करेक्ट। आई डोंट वांट टू मेक यू दैट हैबिट कि कोई भी क्वेश्चन आए ऑल थ्री करो आप, है ना। सो दिस इज व्हाट यू विल पॉज, अगेन एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, आपके मेंस में भी ये हेल्प करेगा। आप पॉज करके पढ़ लो कम से कम, अभी तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ लो, मेंस की हम बाद में तैयारी देखेंगे, बट अभी आप पॉज करके पढ़ लो। डार्क सर्फेसेस एंड दिस ऑल थिंग्स, ओके, जियोमेट्रिकल इफेक्ट्स है, ये भी प्रॉब्लम है, ओके। एंड द ट्री कवर, ये तो जनरल सी चीज है, ओके, बस आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। नॉट डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, दो चीजें होती है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे, आप जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? पैसा ज्यादा है हमारे पास और हम कम चीजों के चेज कर रहे हैं, ओके। मोर मनी एंड वी आर चेजिंग फ्यू थिंग्स, कम मार्केट में माल कम है और हमारे पास पैसा ज्यादा है, तो उसको खरीदने के लिए बहुत लोग की भीड़ लगेगी
और बहुत लोग की भीड़ लगेगी तो ऑटोमेटिकली एज पर द मार्केट फोर्सेस वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड ज्यादा है, पैसा ज्यादा है और सामान कम है, राइट। तो लोअर इंटरेस्ट रेट से पैसा ज्यादा हो जाएगा और इन्फ्लेशन आएगा। इंक्रीज इन सब्सिडीज, अगेन फैसिलिटीज ज्यादा हो गई, पैसा ज्यादा हो गया, तो आपको सामान मिसयूज ज्यादा करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये इनपुट कॉस्ट है, ये डिमांड पुल नहीं है। ये ऊपर से ही रॉ मटेरियल महंगा आया है तो ये नीचे जाके लोगों को महंगा मिल रहा है, राइट। तो ये डिमांड की वजह से नहीं हो रहा है ना। तो दिस इज करेक्ट। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। नाउ इफ यू सी इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क, अच्छा ये आई विल टेल यू वन थिंग इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अब जब क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं एग्जामिनेशन में तो इट्स मोदी गवर्नमेंट, राइट। और आपके एग्जाम तक आपको अच्छा लगे या ना लगे, दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रिवेल। अब आप देखो कि इनका आइडिया ये है कि आत्मनिर्भर भारत, आप भारत को समझो, आप भारत को जानो, ठीक है। तो अब ये इतने स्कीम्स पॉलिसी गवर्नमेंट कांग्रेस के टाइम पे यूपीएससी वाज बिट इजी, करंट अफेयर्स पोर्शन, राइट, बिकॉज वहां पे स्कीम्स पॉलिसी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी। अभी क्या है, इतनी स्कीम्स पॉलिसी आ गई है कि याद करने के लिए डबल डबल चीजें हो गई है, बहुत ज्यादा। ओके, बहुत ज्यादा हो गई है। तो अभी हमें क्या करना है, इट्स लाइक एक फोकस करो। और लास्ट ईयर का पेपर भी देखो आप, हमारा इंडिया में क्या स्कीम्स ये सब हो रहा है, दे वांट यू टू नो। आप देखो वो हाईवेज के बारे में पूछ रहे हैं, वो इंडियाज के अवार्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो अभी वो क्या है, आपका जो शिफ्ट है, डेविएशन आ चुका है लास्ट ईयर के पेपर में। इस बार आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पे इंडियाज के रिस्पेक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, फर्स्ट कहां पे स्टैब्लिश हो रहा है, फर्स्ट ग्रीन एयरपोर्ट, फर्स्ट ये, फर्स्ट वो, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो यू शुड बी नोइंग पहला ब्रिज कहां पे बन रहा है, वैसा हाईएस्ट अभी अभी जम्मू कश्मीर में टनल्स हैं, ब्रिज बन रहे हैं। तो सब कुछ पहली पहली बार हो रहा है, राइट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल, ये इनकरेक्ट है, कठुआ में हुआ है, राइट। सो इट्स अ बिराक, इट्स ए इंपॉर्टेंट बॉडी। और एंड सेकेंड इज नो ग्लोबल कन्वेंशन रिलेटेड टू द बायो इकोनॉमी। कभी कभी कोई कन्वेंशन होती है जिसको हमने साइन किया होता है, जिसको हमने रेटिफाई किया होता है, ऐसे है ही नहीं ग्लोबली, है ना। इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे भी डिस्कस हुआ है कि कुछ बनाया जाए ऐसा कि अभी आप थोड़ा सा बायो इकोनॉमी की हम बात करते रहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकलिंग, रीयूज, बट कन्वेंशन ही ऐसा नहीं है कुछ भी। ओके, सो दिस ऑल इज बी आंसर, ओनली टू, द थर्ड इज, फर्स्ट थर्ड इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इट्स इन द, ये देखो आप, है ना। तो आप थोड़ा सा पॉज करके बिराक के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। इनके बारे में मैं थोड़ा कम टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और बायो इकोनॉमी के बारे में भी देखोगे और मूव करोगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है। अभी आप देखो कि इट्स हाई बॉडी ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स ब्रिंगिंग टुगेदर द चीफ स्टेटिशियंस फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो आपका ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, ये इकोनॉमिक एंड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने इसको स्टैब्लिश किया। एंड थर्ड इज इंडिया स्टार्टेड इज 4-year टर्म एज ए मेंबर, ओके, फ्रॉम 2024। तो अगेन यू सी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर द बेसिक, इट्स ए यूएन बॉडी, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन। सी ऑल थ्री आर करेक्ट, तो आप लर्न ही कर लो इससे अच्छे से, है ना। अब आपको कुछ सही करेक्ट नहीं देखना है, आप यहां से मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। इट्स स्टैब्लिश बाय द यूनियन इकोनॉमिक काउंसिल, उसके बाद, है ना, डेट 1946, इसका पर्पस क्या है। और अभी आप देखो 2024 एक्सपायर करेगा ये 31 दिसंबर को, है ना। तो इंडिया, है ना, 27 तक है, इलेक्ट हो चुकी है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कमिंग सून। सो कीप प्रैक्टिसिंग, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, यू जस्ट गो टू आवर वेबसाइट एंड सॉल्व, ठीक है। थैंक यू।